और हम देखते हैं कई जगह भी निकलते हैं हम, पुदीने का उपयोग होता है। पुदीना दैनिक जीवन में उपयोगी एक अच्छा हमारे लिए औषधि के रूप में काम आ सकता है। तो आप सभी अनुलोम विलोम करते हुए इसको देखेंगे। ठेलों आदि में हमें मिल जाता है देखने को। एक सुगंधित एवं उपयोगी औषधि है। आयुर्वेद के मतानुसार स्वादिष्ट होता है यह पुदीना, रुचिकर होता है, मतलब किसी को अरुचि हो जाती, कई बार खाने का इच्छा नहीं होता, कुछ भी लाओ खाने का इच्छा नहीं होता, तो उसको देने से उसकी रुचि बढ़ती है, तो रुचिकर है। पचने में हल्का है, थोड़ा तीक्ष्ण है, हल्का है और थोड़ा तीक्ष्ण है, थोड़ा तीखा है, हल्का कड़वा है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, उल्टी होती है तो उल्टी को मिटाने वाला होता है, हृदय को उत्तेजित करने वाला होता है, थोड़ा स्ट्रेंथन करने वाला होता है, तो हृदय की गति सामान्य है तो उनको ठीक करने वाला होता है। विकृत कफ को बाहर निकालने वाला है। कई जने का कफ जम जाता है खांस खांस की मतलब हालत खराब हो जाती है, तो उस कफ को पिघला करके बाहर निकालने वाला, चिद्दी कफ रहता है ना, कफ के अंदर कफ की विकृति हो जाती, कफ और ज़्यादा कफ पर्दक हो जाता है, तो उसको ठीक करने का यह भाव होता है। चित्त को, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है और जख्मों को भरने वाला भी होता है। घाव आदि कहीं हो गया तो उसको भी भरने का काम यह हमारा पुदीना करता है। कृमि के रोग हैं भयंकर, कृमि, कृमि खतरनाक रोग होता है। बुखार को ठीक करता है, जहर के प्रभाव को दूर करता है, अरुचि को दूर करता है, कुछ भी खाने पीने की मन नहीं रचा तो उसको दूर करता है। मंदाग्नि, भोजन के लिए अग्नि नहीं जलती तो भूख नहीं लगता, और अग्नि कम जलेगी तो पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी हमारे लिए भगवान ने दिए पुदीना। अफारा होता है कई बार, एकदम उल्टी जैसा लगता है, एकदम शरीर पेट से यहाँ तक एकदम अजीब लगता है, उसको अफारा कहते हैं। दस्त हो जाता है, उसको ठीक करने का काम करता है। खांसी हो जाती है, श्वास के रोग हैं, उसके लिए काम करता है। लो बीपी, लो बीपी वालों के लिए बताया ना कि थोड़ा बीपी को स्ट्रेंथन करता है। मूत्राल्पता, यूरिन कई जने का कम कम जाता है, कम होता है, तो उसको भी फ्लो करता है। त्वचा के रोगों को ठीक करता है। हैजा जैसे रोग हैं, उल्टी, दस्त, बुखार आदि, सर्दी जुकाम को भी मिटाने वाला यह पुदीना है। पुदीने का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। गुपचुप पानी में भी पुदीने को मिलाया जाता है, शरबत के रूप में भी पुदीने का शरबत आता है, पुदीने का अर्क आता है, 2 बूंद डालो, घोलो, पी जाओ। एसिडिटी को कम करने वाला होता है। या पुदीने की जो गोली गोली आती छोटी सी, उसको लेने से एसिड रिफ्लेक्शन कम होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। शरीर को शीतल करेगा, हर चीज़ को शांत रखेगा, तभी ठीक रहेगा ना। और इसमें क्या मात्रा होती है, इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं, वह इसमें रहता है। पाचक रसों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पाचक रस को उत्फलित करता है इसका जो सेवन करने से। पुदीना में अजवाइन के सभी गुण पाए जाते हैं। तो पुदीना के बीज से निकलने वाला तेल स्थानिक एथेनेटिक्स, पीड़ानाशक एवं जंतुनाशक होता है। इसकी तेल के सुगंध से मच्छर भाग जाते हैं, और दवाई करने से, इसको स्प्रे करने से बहुत सारी कीट पतंगे हमारे घर में रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। विशेष पुदीना का ताज़ा रस लेने की मात्रा है
5वें से 20 ग्राम, 5 से 20 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तथा इसके पत्तों के चूर्ण को लेने की भी मात्रा है 3 से 6 ग्राम, काढ़ा लेने की मात्रा 10 से 40 ग्राम और अर्क लेने की मात्रा 10 से 40 ग्राम तथा बीज का तेल लेने की मात्रा आधे से 3 बूंद तक ले सकते हैं। तो ये अलग अलग इसके हैं, आप बूंद के रूप में ले सकते हैं, अर्क आता है उसके रूप में ले सकते हैं, काढ़ा के रूप में ले सकते हैं। पत्ता को कोई पत्ता का सेवन कर सकता है तो कितने पत्ते ले सकते हैं? 3 से 6 ग्राम तक, 3 ग्राम से 6 ग्राम, तीन तीन नहीं, गिन गिन के 3 ग्राम से 6 ग्राम। औषधि के रूप में इसका बहुत महत्व है देने का। मलेरिया जैसे हो गया तो पुदीना एवं तुलसी के पत्तों का रस का काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेने से एवं पुदीने के रस का 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से लाभ होता है मलेरिया में। वायु हो गया, किसी को गैस है, कृमि है, तो पुदीने के 2-2 चम्मच रस में 1 चुटकी काला नमक डालकर पीने से गैस, वायु एवं पेट के कृमि नष्ट होते। पेट का कृमि खतरनाक होता है, जो अंदर हम भोजन करते हैं सबको वो खा जाता है और बड़ा होकर के शरीर को नुकसान करता है। बहुत खतरनाक चीज़ होती है, किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे। पुराना सर्दी एवं निमोनिया को भी ये ठीक करता है। इसमें क्या करना है, पुदीने के रस की 2-3 बूंदे नाक में डालना है, नस से करना है तथा अदरक के 1-1 चम्मच रस में शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से ये लाभ करता है। पुदीने के रस में अदरक का रस मिलाना है और शहद मिला करके लेना है। नाक में डालने वाला अलग है और लेने वाला अलग है। किसी को, माताओं बहनों को मासिक धर्म न आने पर, कम आने पर तथा वायु एवं कफ दोष के कारण बंद हो जाने पर पुदीने के काढ़े में गुड़ एवं चुटकी भर हींग मिलाकर पीने से इससे कमर की पीड़ा में भी आराम मिलता है और रक्त, जो मासिक धर्म है वो भी होता है। आंतों का दर्द, अपच, अजीर्ण, अरुचि, मंदाग्नि, वायु एवं आदि रोगों में पुदीने के रस में शहद डाल कर लेने से अथवा पुदीने करके लेने से आंतों का दर्द भी ठीक होता है। उल्टी है, दस्त है, हैजा है, इसमें कैसे उपयोग करना है? पुदीने का रस में नींबू का रस मिलाना है और क्या मिलाना है? शहद मिला करके पिलाने से ठीक होता है। या अर्क भी आता है, अर्क को लेने से भी ठीक होता है। बिच्छू आदि दंश कर गया है तो पुदीने का रस दंश वाले स्थान पर लगाने से उसमें मिश्री मिलाकर, एक तो उसके रस को लगाना है जहाँ पे काटा है तो वहाँ पे, और उसमें क्या करना है, हमें मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग करना है। उसके तमाम प्रयोग जहरीले जंतुओं के दंश को उपचार में काम आता है। मुख में दुर्गंध आता है तो पुदीने के रस में पानी मिलाकर अथवा पुदीने के काढ़ा घूंट घूंट भर कर रखें, फिर उलग दें, ऐसे मुंह में फिर उलग दें। इससे मुख का दुर्गंध नाश होता है। और एक बात बता दूं, ये मुख के दुर्गंध के लिए कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन जिसका पेट खराब है ना, उसके मुख से दुर्गंध 100% आएगी। तो सबसे पहले पेट को संभालें। जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं। ऐसे में हमेशा बोलते रहता हूँ, कई जने उसको अरे सबको पचाने की क्षमता, अरे भैया सब चीज़ सबको पचा ही नहीं सकता, सबको सब व्यक्ति पसंद ही नहीं हो सकते, सबको सब चीज़ें अच्छी लग ही नहीं सकती। सबके लिए भगवान ने अलग अलग सृष्टि की है, नहीं तो एक ही चीज़ बना देता भगवान। घुसे रहो इसमें, एक ही सब्जी खाओ मरो, एक ही घर में रहो, एक ही तरह के कपड़े पहनो, एक ही जगह रहना है, हिलना नहीं है, ऐसे नहीं। भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की, इसको समझना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग भी कई जने ऐसे बोल देते हैं, समझना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है।
अरे आप बोल रहे हैं वो ठीक है भैया, लेकिन आप ही ठीक नहीं बोल रहे हैं। सब चीज़ों को सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे से सीनियर कुछ लोग रहते हैं ऐसे घमंडी टाइप, अरे ये क्या बताएगा हमारे जैसे। तो किसी को भी छोटा नहीं समझना